झुका होता है और ये रिब केज से सुरक्षित होती है। हृदय का आकार बहुत बड़ा नहीं होता, इसका आकार मुट्ठी के बराबर होता है और वजन लगभग 225 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक होता है। चलिए अब हृदय की बनावट को विस्तार में जानते हैं। हृदय एक 2 मंजिला बिल्डिंग की तरह होता है। हर मंजिल में 2 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष अलिंद यानी कि एट्रिया कहलाते हैं। ऊपर के 2 कक्ष दायां अलिंद और बायां अलिंद कहते हैं। नीचे की मंजिल में भी 2 कक्ष होते हैं जिन्हें निलय यानी कि वेंट्रिकल कहते हैं। इन्हें दायां निलय और बायां निलय कहते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच के दरवाजे को वॉल्व कहते हैं। ये केवल ऑरिकल की ओर खुलता है। इसका मतलब ये है कि रक्त दाएं ऑरिकल से दाएं वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता है। इसी तरह रक्त बाएं ऑरिकल से बाएं वेंट्रिकल में जा सकता है लेकिन वॉल्व्स के कारण वापस नहीं आ सकता। चलिए अब देखते हैं कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण कैसे होता है। रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन भोजन पहुंचाता है और वहां से अनुपयोगी पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एकत्रित करता है। तत्वों का ये आदान प्रदान केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज में होता है। केशिकाओं की भित्तियां बहुत पतली होती हैं जिससे गैस रसायन कोशिका में चले जाते हैं और कोशिका में मौजूद रसायन और गैस रक्त में मिल जाते हैं। केशिकाएं एक दूसरे से मिलकर शिराएं बनाती हैं। इसके बाद शिराएं भी आपस में मिलकर 2 मुख्य शिराएं बनाती हैं। ये 2 मुख्य शिराएं जो वेना केवा कहलाती हैं ऑक्सीजन विहीन रक्त को दाएं ऑरिकल में डालती हैं। फिर ऑरिकल इस रक्त को वेंट्रिकल में पहुंचाता है। फिर दायां वेंट्रिकल रक्त को पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचाता है। पल्मोनरी आर्टरी इस रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है जहां इन्हें ऑक्सीजन मिलती है और ये ऑक्सीजन पूर्ण रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब हम ये जानते हैं कि धमनियों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन यहाँ पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऐसा सिर्फ इसी में होता है। हम जानते हैं कि गैसेस का आदान प्रदान फेफड़ों में ही होता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन द्वारा ले जाया जाता है और वापस हृदय में पहुंच जाता है ताकि हृदय इसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा सके। तो पल्मोनरी वेन दूसरी शिराओं के विपरीत ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बाएं ऑरिकल में आता है। फिर बायां ऑरिकल रक्त को पंप करके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। इसके बाद बायां वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके एक धमनी जिसे ऑर्टा कहते हैं में पहुंचाता है। ऑर्टा से शाखाओं की तरह कई धमनियां निकलती हैं। ये धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हृदय 2 पंप से मिलकर बनता है। दाईं ओर वाले पंप में शिराओं द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और इसे स्वच्छ करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाता है। बाईं ओर वाले पंप को पल्मोनरी वेन्स द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और ये इसे शरीर के विभिन्न हृदय 4 चैम्बर या समूह से विभाजित होता है। ये 2 और ये 2। हृदय के ऊपर वाले 2 चैम्बर्स को राइट एट्रियम
या दायां परिकोष्ठ और लेफ्ट एट्रियम या बायां परिकोष्ठ कहते हैं। और हृदय के निचले 2 चैम्बर्स को राइट वेंट्रिकल या दायां निलय और लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय कहते हैं। इंफीरियर वेना केवा या अधो महाशिरो और सुपीरियर वेना केवा या ऊर्ध्व महाशिरो हृदय के दाएं परिकोष्ठ में ऑक्सीजन रहित खून ले जाती है। खून दाएं परिकोष्ठ से त्रिकवर्ती बॉल या बॉल से होते हुए दाएं निलय में जाता है। यहाँ से कहाँ जाएगा? जब निलय भर जाते हैं तो त्रिकवर्ती बॉल बंद हो जाती है। यहाँ पे एक कपाट रहता है, ये बंद हो जाता है, भर जाता है। खून पल्मोनरी बॉल या फेफड़े की बॉल से होता हुआ दाएं निलय से निकलता है और ऑक्सीजनेशन के लिए पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। पल्मोनरी बॉल खुल जाता है और आर्टरी में चला जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजन युक्त खून को बाहर परिकोष्ठ में ले जाती है। यहाँ पे जाती है, ठीक है। ये बाया क्या है? निलय है। खून बाएं परिकोष्ठ से खुली मिट्रल बॉल से बहकर बाएं निलय में जाता है। जब निलय भर जाते हैं, बॉल बंद हो जाती है। खून महाधमनी बॉल या आउटिक बॉल से होता हुआ बाएं निलय से निकलकर महाधमनी और शरीर में चला जाता है। हाँ, इधर से आता है, इधर से जाता है।